हमारे साथ तहरीक इंसाफ के वकील मंसूर खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खान साहब, ज़ाहिर है बहुत कुछ कहा जाता रहा इस केस के हवाले से कि इमरान खान साहब के लिए ख़तरात हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरात हो सकते हैं, फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा, फिर ममनुआ फंडिंग इसका नाम पड़ गया। वर्स्ट आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज जबकि फैसला महफूज हो गया है कि वर्स्ट क्या हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए इस केस में? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं अव्वल तो प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ किसी चीज़ की, मगर मैं कानून के बारे में आपको बता सकता हूँ कि दो चीज़ें हैं। शुरू में ये फॉरेन फंडिंग केस कहलाया गया और इसका इंटेंशन ये था सबका कि किसी तरह से फॉरेन फंडिंग प्रूव हो जाए तो उस सूरत में गवर्नमेंट जो है वो इनको पार्टी को बैन करने के चक्कर में रहेगी। मगर जब ये आर्गू हुआ केस और सब सामने चीज़ें आई तो अब बहुत वजाहत के साथ सामने आ गया कि ये फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंड्स की बात कर रहे हैं। और चूंकि प्रोहिबिटेड फंड्स की बात कर रहे हैं तो ये ममनुआ फंडिंग जो है उसकी बात है, और इसके जो असरात हैं वो नहीं है जो फॉरेन फंडिंग में हो सकता है, जिसको फॉरेन एडेड पार्टी कहते हैं, वो नहीं हो सकते। तो इसका मैक्सिमम जो बात होती है वो ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इस बात पे पहुंचे कि कोई ऐसा ममनुआ फंड आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है इसके अंदर कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करा दिया जाए। इसके अलावा और कोई किसी किस्म का कोई और वो बात नहीं हो सकती इसके अंदर। और साहब, आपसे बताइए जो एक्सप्लेनेशन है नकवी साहब का, जिसके ऊपर ये एतराज़ उठा कि जी एक तो इसमें तारीख नहीं है, ऊपर से ये ओरिजिनल नहीं है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगी, इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट कर लेगा कि उन्होंने जो एक बुटॉन क्रिकेट था उसमें असल में वो तहरीक इंसाफ ही के फंड थे जो उस कंपनी में डाले, ना कि ये कंपनी की तरफ से फंडिंग थी जो कि मना है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत? देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि कोई एफिडेविट दिया है, ये बिल्कुल ये भी गलत है। मैंने कहा कि स्टेटमेंट दिया है। वो शख्स जो कि अभी कैद में है वो एफिडेविट अदरवाइज नहीं दे सकता था, तो उसने स्टेटमेंट दी है कि ये फंड जो है वो मेरा नहीं था, ये फंड पीटीआई का था और मैंने अपने कंपनी को इस्तेमाल किया। एक दूसरा, मैंने ये कहा है कि प्राइवेट कंपनीज जो हैं जो मल्टीनेशनल नहीं हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन पे ये कानून लागू नहीं होता है। तो इसलिए बाहर में अगर वो मल्टीनेशनल नहीं है और एक सिंगल ओनर कंपनी है तो उस सिंगल ओनर कंपनी के पास ये इख्तियार है कि वो भेज सकता है। तीसरी चीज़ मैंने ये कही कि उस वक्त जिस वक्त के ये कानून बना था उसमें वजाहत के साथ ये नहीं कहा हुआ था कि उनके नाम लिखे जाएं, उनकी शनाख्ती कार्ड दिए जाए, उनके टेलीफोन नंबर दिए जाएं। ये 2019 में 2021 में 20 में आकर ये नया नोटिफिकेशन निकाला है कि ये जो है आइंदा से हर पैसा जो आएगा उसमें नाम दिया जाएगा और उसमें उनकी डिटेल दी जाएगी। तीसरा ये मैंने कहा कि पुराने कानून में और अब के कानून में बड़ा फ़र्क हो गया है। पुराना कानून जो था उसके अंदर मल्टीनेशनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और कंपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। कंपनी सिर्फ डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहा था। मगर अब जो नया कानून आया है उसके अंदर उन्होंने कह दिया है कि कोई भी सोर्स अलावा इंडिविजुअल के नहीं होगी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंने आर्गू की हैं। अब किस तरह से इलेक्शन कमीशन उसको लेती है वो उनकी मर्जी है। फिर और सब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक और मंतक आई तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो अकाउंट्स थे वो तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं ने कोई 11 एक अकाउंट्स वो बगैर पार्टी को बताए खोल लिए थे और पार्टी को उसका इल्म नहीं था। अब ज़ाहिर एक एतराज़ ये हुआ कि फिर पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की, वो तो बड़े सीनियर रहनुमा अभी तक पार्टी में मौजूद हैं। आपके ख्याल में ये कबूल कर लेगा इलेक्शन कमीशन? मैंने ये कहा था कि इन्होंने अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स खोले थे और खोलने के बाद वो उसका मकसद जो था वो ये था कि जो सेंटर से पीटीआई के सेंट्रल अकाउंट से जो पैसे इंडिविजुअल प्रोविंसेस के चीफ को भेजा जाते थे वो पैसे उसमें जमा करा देते थे। तो उसका बेसिकली सेंटर के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए कि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट था टोटल।
और चूंकि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट था इसलिए उसके अंदर वो पैसे नहीं हो, इसलिए उस पर परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने हमें बताया नहीं कि ये अकाउंट नहीं है, मगर उसकी परमिशन की जरूरत नहीं थी इसलिए कि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट थे। हाँ, उसमें कुछ लोगों ने पैसे लिए थे मगर वो पैसे जो थे वो डिक्लेयर नहीं किए थे और उनकी भी हमने डिटेल दे दी थी कि वो इंडिविजुअल्स के थे, किसी कंपनी के नहीं थे। तो इस लिहाज से वो प्रोहिबिटेड, वो भी फंड्स प्रोहिबिटेड नहीं है। मगर उनका क्या बाकायदा तौर पर ऑडिट हुआ था और पार्टी के जो फंड्स मिले हैं उसमें वो शामिल थे जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में बताई गई थी? देखिए, जो पार्टी में और जो ऑडिट हुआ था उसमें वो नहीं थे शामिल, इसलिए कि वो सेंट्रल अकाउंट नहीं था, वो सिर्फ भेजे गए थे पैसे। और वो पैसे जो कि भेजे गए थे तो दो जगह तो आप ऐड नहीं कर सकते। मैंने अगर वाई को पैसे भेज रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसे और ये पैसे मेरे दोनों मिलाकर डुप्लीकेट कर दिया जाए। ये डुप्लीकेशन हो रही थी तो इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं थी उसकी सेंटर को बताने की भी।